हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पे। आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर करेंगे जैक बोर्ड के लिए। ये क्लास 8 के लिए होगा और हमारा सब्जेक्ट जो होगा मैथ होगा। ठीक है, एक सेट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ये दूसरा सेट है हमारा और ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आप लोग पढ़ लेंगे क्या है। ठीक है, बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। ठीक है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, या कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, ये जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3। ठीक है, ETC इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा जीरो। तो फर्स्ट आंसर ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। देखिए, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? एक कॉम्पोजिट नंबर होता है, एक होता है प्राइम नंबर। ठीक है, ये देख लीजिएगा। प्राइम नंबर क्या है कि नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, उन नंबर का जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इट सेल्फ, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, और जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है? वो कॉम्पोजिट नंबर है। जैसे कॉम्पोजिट नंबर को कह सकते हैं द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा जिनका फैक्टर वो कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। तो प्राइम नंबर जैसे होते हैं, तो फर्स्ट प्राइम नंबर जो होता है वो हमारा होता है 2 होता है, 3 होता है। ठीक है, ये 5 होता है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। इनके 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 2 के देखेंगे, एक 1 होगा, एक 2 होगा फैक्टर। ठीक है, ये 3 का देखेंगे, 1 होगा, 3 होगा। वैसे ही लेकिन कॉम्पोजिट नंबर में क्या होता है कि कम से कम 3 फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा। तो देखेंगे 2 2 तो नहीं होगा। ठीक है, 4 को देखेंगे तो इसका 3 फैक्टर हैं। कौन कौन हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, उसके बाद 2 हो जाएंगे, उसके बाद 4। ये 3 फैक्टर हैं, इसकी वजह से हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो होगा ये हो 4 होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जिस नंबर का एडिटिव इनवर्स हम लोग को फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारा? ये -3 आएगा। तो हमारा एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -3। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन सी, -3। ठीक है, और ये भी ध्यान रखेंगे कि किसी नंबर का उसके एडिटिव इनवर्स से ऐड करेंगे क्या होगा? 0 आएगा। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 9/-7 इज। ठीक है, तो 9/-7 है, 9/-7। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स पहले तो ये अगर देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा -9/7 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है? एडिटिव इनवर्स क्या करना था कि हम लोग को -1 से मल्टीप्लाई कर लेना था। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? ये होगा हमारा 9/7, क्योंकि माइनस माइनस जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हम लोग को मालूम है। तो हमारा आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? 9/7। क्या ऑप्शन में है ये? हाँ, ऑप्शन सी, 9/7 इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, द रेशनल नंबर विच इज इट्स ऑन रेसिप्रोकल इज। ठीक है, वो ऐसे रेशनल नंबर जो खुद का रेसिप्रोकल हो। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देख सकते हैं। डेट ऑप्शन से देखेंगे, 0 0 क्या है? रेशनल नंबर नहीं हो सकता। देखिए, एक तो है 0/1, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0। तो ये तो रेशनल नंबर ही नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, PQ इंटीजर होंगे, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो होगा ही नहीं। तो दूसरा ऑप्शन है -1। -1 का अगर हम लोग रेसिप्रोकल देखेंगे क्या हो जाएगा? 1 -1/1। फिलहाल ये नंबर है हमारा, इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा? 1/-1। ठीक है, तो इसको वही कहेंगे -1/1, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो बात तो वही है सेम। तो क्या होता है कि हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कि क्यों हो जाएगा? कि ये खुद का रेसिप्रोकल है ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन 11/24 डिवाइडेड बाय, ये कुछ नंबर है, ब्लैंक्स दिया हुआ है, इक्वल टू -11/15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फील होगा ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इससे पहले थोड़ा स्क्रीन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्लियर हो गया स्क्रीन। इसके बाद देखेंगे कैसे करेंगे इसको। देखिए, 11/24 लिखेंगे,
इसके बाद अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ए बाई बी के फॉर्म में होगा ये नंबर, ठीक है, ए बाई बी के फॉर्म में होगा, इक्वल टू क्या दिया हुआ -11/15 ये दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कर लेते हैं। इसको करते हैं तो क्या होता है 11/24 मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा बी बाई ए, ठीक है, बी बाई ए हो गया इक्वल टू -11/15, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको क्या करेंगे वेरिएबल को यहीं रहने देंगे इसी जगह पे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा बी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा -11, ऊपर में मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा ये 24 चला जाएगा और डिनोमीटर में क्या हो जाएगा 15 इंटू 11, ठीक है। 11 कैंसिल कर देंगे, 11 कैंसिल करने के बाद 3 से देखिए ये 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आता है ये -8/5। ये b बाई ए है, हमारा जो नंबर था वो a बाई बी था। a बाई बी अगर करते हैं फाइंड करते हैं तो क्या होगा हमारा -5/8, ठीक है। तो क्या ऑप्शन में -5/8 है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन डी देख सकते हो, ऑप्शन डी जो है हमारा है वो है -8/5, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/4। देखिए एक रेशनल नंबर फाइंड करना है जो 1/2 और 1/4 के बीच में। तो ऐसे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है, हम लोग पहले भी किए हैं। ये कैसे करते हैं, 1/2 और दोनों का जो है उनका सम कर लेते हैं 1/2 + 1/4, ठीक है। और इसके बाद फ्रैक्शन को ऐड करने सभी को आता है, कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, एलसीएम लेकर ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 + 1, ठीक है। तो ये 3/4 आया, ये 1/2 था, तो इसका मतलब कितना आया 3/8, 3/8 आया। क्या ऑप्शन में है 3/8, हाँ ऑप्शन नंबर ए 3/8, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी 1, ठीक है। तो किस नंबर का स्क्वायर जो होगा वो हमारा यूनिट डिजिट पे जो होगा 1 होगा, किस नंबर पे, देखिए इवन नंबर का कभी भी स्क्वायर करेंगे हम लोग तो इवन नंबर होने वाला। तो इवन नंबर का स्क्वायर अगर इवन नंबर आएगा तो वंस प्लेस पे क्या आएगा 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आ जाएगा, जो भी आएगा एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। हालांकि हम लोग को ये मालूम है कि 2 आएगा तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होना ही नहीं है, 8 आएगा वंस पे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लेकिन एक लेकर चलते हैं कि इवन नंबर हो, ठीक है। तो ये तो इवन नंबर का स्क्वायर तो हमेशा इवन नंबर होने वाला। क्या ऑड नंबर का, हाँ ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर आएगा। जैसे अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, ठीक है। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 तो ऑड नंबर का ऑड आता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए द स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 इज, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 पूछा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सभी को मालूम है, स्क्वायर रूट करेंगे 0.25 करेंगे, उसके बाद कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 0.5, ठीक है। देखिए ये छोटा नंबर था इसलिए हम लोग तुरंत फाइंड कर लिए, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर इसी जगह पे बड़ा नंबर आ जाए तो क्या करते हैं, तो पहला स्टेप हम लोग को ध्यान रहे कि क्या करना है, ठीक है। तो पहले हमेशा जो नंबर दिया हो उसको स्क्वायर रूट के अंदर रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डेसिमल को हटा देंगे, तो डेसिमल को हटाने के बाद क्या हो जाएगा 25/100 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि क्या करने के लिए बोला गया था, इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे न्यूमरेटर का तो 5 × 5 और नीचे में क्या हो जाएगा 10 × 10, ठीक है। तो ऊपर से जो न्यूमरेटर से हमारा 5 निकलेगा, डिनोमीटर से 10 निकलेगा, डेट इज 5/10, तो 5/10 क्या होता है 0.5, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हम लोग इसलिए कर लिए थे क्योंकि ये छोटा नंबर है, लेकिन अगर बड़ा नंबर आ जाए एग्जाम में तो वैसे ही करेंगे जैसा हम बताएं अभी, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है राइट होगा, करेक्ट होगा 0.5। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 999 रेज टू द पावर 0 इज, देखिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा
999,999 रेज टू द पावर 0। देखिए किसी नंबर का अगर पावर 0 दिया हुआ है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 1। देखिए अगर 3 का भी पावर दिया हुआ 0 तो समझ लीजिएगा 1 है। 4 का भी पावर अगर 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब 1 है। किसी भी नंबर का अगर पावर 0 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 2 रेज टू द पावर 1, 5 रेज टू द पावर 2 एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या है 7 रेज टू द पावर 0। देखिए 2 का पावर 1 है, इसका मतलब 2 है। 5 का पावर 2, इसका मतलब क्या है 25। और देखिए अभी अभी हम लोग सीखे थे कि 7 का पावर या किसी नंबर का पावर अगर 0 हो तो क्या होता है 1, तो 1। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा 50। क्या 50 ऑप्शन में है? हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ 2 रेज टू द पावर x प्लस 3 इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ द x विल बी, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा, देखिए LHS में 2 का पावर कितना है x प्लस 3 और RHS में क्या है 2 का पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो क्या करेंगे, दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, इससे हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 1 सॉरी x प्लस 3 किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, ठीक है। कि अगर LHS में 2 का पावर x प्लस 3 है तो RHS में भी 2 का पावर उतना ही होना चाहिए, हालांकि 1 है तो उससे कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं तो x का पावर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू अगर 3 को ट्रांसपोज करते हुए तो 1 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा -2। क्या -2 ऑप्शन में है? हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ -2, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -2, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। x अगर 1 है, y -2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, हम लोग इसमें पुट कर लेंगे। x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y की जगह पे -2 पुट करते हैं 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, +4, तो ये आया कितना 5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है 5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये किस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। देखिए एक मोनोमियल दिया हो, मोनोमियल क्या होता है, देखिए वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म, ये दैट इज मोनोमियल, ठीक है। जिसमें वन एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 टर्म होते हैं बाइनोमियल कहते हैं, जिसमें 3 टर्म हो ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि इसमें जो है ये 3 टर्म्स कंटेन करते हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है इसमें 3 टर्म है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा ट्राइनोमियल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या है 5m² प्लस -4m² प्लस 11m² इज इक्वल टू, ठीक है। ये सीधा सीधा ऐड करना हम लोग को, ऐड करेंगे, देखिए 5m² माइनस 4m² तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1m², ठीक है। 1m² प्लस यहाँ पे है 11m², ये टोटल हो जाएगा 12m², ठीक है। तो क्या ऑप्शन में है 12m², ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पुटिंग x इक्वल टू 1 द करेक्ट वैल्यू ऑफ x² -2 विल बी, ठीक है। तो x की जगह पे अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, तो पुट करते हैं देखते हैं क्या होता है। देखिए x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर -2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -2 कितना हो जाएगा, ये -1 आएगा। क्या -1 ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, एडिंग 8 to twice a number gives 32 then the number will be, ठीक है। ये देन यहाँ पे रह गया है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। देन द नंबर विल बी क्या होगा, देखिए किसी नंबर में किसी नंबर का ट्वाइस में अगर 8 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। चलिए समझते हैं, मान लीजिए कि वो नंबर x है, ठीक है। तो ट्वाइस अ नंबर मतलब 2x, इसमें कितना ऐड कर रहे हैं हम लोग 8, तो क्या बन जाता है 32। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या होता है
कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल को एक करते हैं। तो 2x है, 8 को ट्रांसपोज करना हम लोग को, जब ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 24। तो 2x इक्वल टू 24, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 बाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12। क्या ऑप्शन में 12 है? हाँ, ऑप्शन ए में 12 है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ p बाई 7 इक्वल टू 24 देन द वैल्यू ऑफ p। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए p बाई 7 इक्वल टू 24 है, इधर अगर 7 डिवीजन में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 इंटू 7। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ये होगा 7 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, तो लास्ट में 8 ये जो आ रहा है, उम्मीद है ये होना चाहिए। 8 हो गया, 28 और उसके बाद 2 7 से मल्टीप्लाई की 14 इंटू 16, ठीक है, 160। यही करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्या है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टीवी इज रुपीज 4500 इफ द डिस्काउंट इज 30% देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी विल बी। ठीक है, देखिए किसी टीवी का मार्क प्राइस जो है 4500 है। ठीक है, अगर उस पर 30% डिस्काउंट दिया जाता है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो पहले क्या हो जाएगा, इसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30%, पहले लिख लेंगे। मार्क्ड प्राइस एमपी कितना दिया हुआ है, 4500। ठीक है, रुपीज़ है ये, ठीक है, रुपीज़। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट आपका दिया हुआ है 30%। ठीक है, तो हम लोग से पूछा है एसपी। देखिए पहले क्या करेंगे, इसका 30% निकाल के हम लोग उससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 30% अगर निकालें तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30% ऑफ 45। तो डिस्काउंट देख लेते हैं कितना हुआ, तो 30/100 इंटू 4500। ठीक है, इसको कैंसिल कर लिया, 0 0 कैंसिल, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 5 सर 15, 12 एंड 13। ये कितना आ गया, 1350 रुपीज़। ये डिस्काउंट है। ठीक है, ये डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है हमारा एमपी माइनस डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट। ठीक है, तो मार्क प्राइस में जो हम लोग डिस्काउंट करते हैं उसके बाद वो सेलिंग प्राइस होता है। मार्क प्राइस में कुछ डिस्काउंट देते हैं तो इसमें 30% हम लोग दिए, तो मार्क प्राइस हमारा था 4500। ठीक है, यही था ना, यही था 4500, और हमारा डिस्काउंट जो था 1350 हो। अगर इसको डिस्काउंट करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, हमारा आएगा 3150। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 3150। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक और तरीका है। जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग को बहुत सबको फॉर्मूला मालूम होगा आप लोग, क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाई 100। ठीक है, इंटू मार्क प्राइस। ठीक है, अगर इसमें सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 100 डिस्काउंट कितना परसेंट दिया होता है, 30%, बाई कितना हो जाएगा 100 इंटू मार्क प्राइस कितना था 4500। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 70/100 इंटू 4500, 0 0 कैंसल। अगर 70 से मल्टीप्लाई करते हैं, 70 से मल्टीप्लाई करते हैं 45 में, तो क्या आएगा हमारा, ये हो गया 0, 7 5 सर 35, 3 एंड 7 4 सर 28, 28 प्लस 3 दैट इज 31। तो हमारा सेलिंग प्राइस जो आया 3150। देखिए फॉर्मूले से भी 3150 ही आया और ऐसे भी 3150 ही है। क्या ऑप्शन में है हमारा, देख लेते हैं अभी। देखिए ₹3150 ऑप्शन सी। ठीक है, स्क्रीन क्लियर कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, देखिएगा, अ ट्रेंगल कैन हैव एट मोस्ट हाउ मेनी इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इंटीरियर ट्रेंगल का कितना हो सकता है, 3, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अ पैरेललोग्राम इन विच एवरी एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड। ठीक है,
ए पैरेललोग्राम इन विच एवरी एंगल इज राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री, सभी एंगल 90 डिग्री किस में होता है देखिएगा, रेक्टेंगल में, हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है। रोम्बस में ये नहीं है। अगर हमारा आंसर पहला मिल गया तो ये सब होंगे ही नहीं, ठीक है, तो इनको तो देखना ही नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, ठीक है। देखिए ये ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में देख सकते हैं कि एंगल सी जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 55, और एंगल बी जो दिया है एक्स एंड ए 90 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़े हैं कि तीनों एंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना है 180। तो क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ठीक है। एंगल ए 90 डिग्री मालूम है, प्लस एंगल बी कितना हुआ एक्स लिखा हुआ है, एक्स फाइंड करना है हम लोग, एंगल सी दिया हुआ है 55, ठीक है, इक्वल टू 180, ठीक है। इससे फाइंड कर लेंगे कितना हो जाएगा 180 माइनस ये क्या हो जाएगा 145, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिलेगा हम लोग को, ये मिलेगा 35 डिग्री, ठीक है। तो क्या ऑप्शन में 35 है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूलर फॉर्मूला क्या है, एफ प्लस भी इक्वल टू ई प्लस ई, ठीक है। इससे घबराइएगा मत, ये जो हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला क्या है, ए प्लस भी, ठीक है, माइनस ई इक्वल टू 2 पढ़े हैं, ठीक है। तो ई को उधर ट्रांसपोज किया हुआ है इसलिए वो प्लस में है, ठीक है। तो देखिएगा एफ क्या है, एफ नंबर ऑफ फेसेस, हाँ ठीक है, एफ तो नंबर ऑफ फेसेस होता है, ई क्या होता है नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, ठीक है। भी नंबर ऑफ पॉइंट्स, नहीं ये गलत है, देखिए भी क्या होता है नंबर ऑफ भटेक्स होता है किसी में, ठीक है। किसी 3D फिगर में भी क्या होता है, ये भटेक्स के लिए आता है, ठीक है। तो हमारा ये गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट आंसर जो होगा यही होगा, ठीक है, कि ये फॉर्मूला भी जो है ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, यूलर्स करेक्ट फॉर्मूला इज, ठीक है। देखिए फॉर्मूला जिनको याद है एक ही बार में ऐसे ही टिक करके चले जाएंगे, ऑप्शन ए राइट है, देख कर ही बता देंगे सभी लोग। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं तो याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ अ क्यूब इज, देखिए नंबर ऑफ फेसेस ऑफ अ क्यूब पूछा है, सभी को मालूम है कितना फेस होते हैं क्यूब में, 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड, देखिए फेस में क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, इसमें भी 6 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ 3D शेप, देखिए इन सब में कौन सा 3D शेप है, ठीक है। तो देखेंगे स्फीयर 3D है, ठीक है। स्क्वायर नहीं होगा, जब एक मिल गया तो फिर दोबारा दूसरा कोई करेक्ट हो ही नहीं सकता, रेक्टेंगल भी 2D है, ये भी 2D है, ठीक है। तो 3D हमारा सिर्फ स्फीयर है। क्वेश्चन 28, हाउ मेनी एजेस आर देयर इन अ क्यूबॉइड, देखिए क्यूबॉइड में कितने एजेस होते हैं, तो 12 एज होते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड बनाए होंगे तो देखे होंगे सब लोग कैसे बनते हैं, देखिए एज किसको कहते हैं देख लीजिएगा, ये मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एज देखिएगा 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 एज होते हैं, तो करेक्ट आंसर जो है 12 है, ये ऑप्शन ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 7 सेंटीमीटर इज, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या याद है आप लोग का, याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा साइड क्यूब होता है, क्या होता है साइड का क्यूब, ठीक है। क्यूब में सभी साइड इक्वल ही होते हैं, तो एक साइड दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, 7 का क्यूब फाइंड कर लेंगे, क्या होता है ये 7 इंटू 7 इंटू 7 दैट इज 49 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो क्या है 343 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। स्क्रीन को क्लियर कर लिया जाए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया
600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए साइड ऑफ द क्यूब, इसमें हम लोग को वॉल्यूम फाइंड करना था, लेकिन इसमें क्यूब का साइड फाइंड करना है जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, देखिए सरफेस एरिया जब भी लिखे तो मान के चलना है कि टोटल सरफेस एरिया की बात हो रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, 6a², ठीक है। इसको बीच में मैं कर लेता हूँ, ठीक है। 6a², ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग को दिया हुआ 600 है, ठीक है। 6a², ठीक है। 6 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 6। इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 100। a² इक्वल टू 100, तो a क्या होगा, a इक्वल टू √100, डेट इज़ ये किसका स्क्वायर है, ये a इक्वल टू 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना, हाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो ठीक है। तो ए हमारा साइड क्या आया, साइड, ए जो आया साइड आया, तो साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाइट इज, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड फाइंड करना है हम लोगों को। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ हमारा दिया हुआ है 6, ठीक है। ब्रेथ दिया हुआ है 3 और हाइट दिया हुआ है 2। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 36 मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, इन अ स्क्वायर PQRS, ठीक है। इफ PQ इज इक्वल टू 2x प्लस 3 सेंटीमीटर एंड QR इज इक्वल टू 3x माइनस 5 सेंटीमीटर, देन x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 8। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर है, क्या है ये, PQRS, ठीक है। PQ दिया हुआ है, PQ साइड कितना है 2x प्लस 3, ठीक है। और QR दिया हुआ है 3x माइनस 5। तो हम लोग को मालूम है कि स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे PQ इक्वल टू QR, ठीक है। साइड इक्वल होते हैं, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस 5, ये इक्वल हो गए। तो इससे अगर फाइंड करेंगे हम लोग तो ट्रांसपोज कर लेंगे वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। तो 2x माइनस 3x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 माइनस 3, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -x इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसल, x इक्वल टू कितना है 8। क्या ऑप्शन में है, देखते हैं, हाँ x इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, What is the measure of each interior angle of a regular polygon having 10 sides, ठीक है। हम लोग को each इंटीरियर एंगल मतलब एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना है रेगुलर पॉलीगॉन का, जिसका टोटल कितने साइड है, 10 साइड है, ठीक है। अब भी फाइंड करते हैं हम लोग। देखिए रेगुलर पॉलीगॉन में हम लोग पढ़े हैं क्या होता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल जो होता है हमारा, ये होता है 360 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, 360 नंबर ऑफ साइड हम लोग को दिया हुआ है 10। अगर यहाँ से कैंसिल करते हैं तो मतलब एक्सटीरियर एंगल 36 है। ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब हर एक जो एक्सटीरियर एंगल है वो 36 डिग्री है। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो इंटीरियर, ईच इंटीरियर एंगल जब फाइंड करना हो हम लोग को, इंटीरियर एंगल, सॉरी स्क्रीन को थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, ये तो क्या हो जाएगा 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 36, ठीक है। ये फाइंड करने के बाद क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा 144 डिग्री, ठीक है। तो हम हर एक इंटीरियर एंगल 144 डिग्री का होगा, क्या ऐसा है ऑप्शन में 144 डिग्री, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन डी 144 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है हमारा क्वेश्चन, देखिए द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 10 to 20 इज, ठीक है। देखिए क्लास इंटरवल 10 to 20 है, इसका क्लास मार्क फाइंड करना है। देखिए क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क जो होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट किसको कहते हैं, इसको कहते हैं 20 है जो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट जो है 10 है, ठीक है। अपर लिमिट प्लस
लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ठीक है 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 30/2 दैट इज 15। ठीक है, क्या 15 है ऑप्शन में? ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ द डाटा 2 4 8 9 5 6 1 3 2 5 इज, ठीक है, द रेंज ऑफ द डाटा फाइंड करना है हम लोग। देखिए रेंज ऑफ डाटा क्या होता है कि देखिए जो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, एक हाईएस्ट होगा एक लोएस्ट होगा। हाईएस्ट हमारा इसमें जो है वो 9 है और लोएस्ट जो है हमारा 1 है। इनका डिफरेंस जो होता है वो हमारा तो रेंज ऑफ द डाटा होता है। ठीक है, तो 9 सबसे हाईएस्ट हमारा वैल्यू है और लोएस्ट वैल्यू क्या है 1 है। इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 9 - 1, 9 - 1 कितना होता है 8। 8 हमारा क्या हो जाएगा रेंज ऑफ द डाटा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इज, ठीक है, तो क्लास इंटरवल है 10 to 15, इसका लोअर लिमिट क्या होगा? अभी बताए थे, क्या बताए थे कि जो पहले होता है ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ठीक है, तो लोअर लिमिट हम लोग से पूछा है तो 10 हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्या है, द रिजल्ट ऑफ द टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली विल बी, ठीक है, देखिए 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा रिजल्ट? ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा? देखिए अगर हम लोग 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो पहले क्या आएगा, मान लीजिए पहला कॉइन में अगर हेड आए तो दूसरा में भी हेड आ सकता है। ठीक है, पहले में हेड आए दूसरा में टेल हो सकता है। ठीक है, तो पहले में मान लीजिए अब टेल आया, दूसरे में हेड आ गया, फिर पहले में टेल आया, दूसरे में भी टेल आया, तो कितने रिजल्ट आ सकते हैं? 1 2 3 4, 4 रिजल्ट। इसके अलावा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। या तो दोनों कॉइन हेड होंगे या तो दोनों कॉइन टेल होंगे, या तो फिर पहला हेड दूसरा टेल, या फिर पहला टेल या हेड, ये 4 ऑब्जर्वेशन होंगे। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 38, क्वेश्चन 38, द वैल्यू ऑफ द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ पाई चार्ट इज, देखिए सेंटर ऑफ द सर्कल जो एक सर्कल है बनता है, तो ये जो है सेंटर कितना बनता है? ठीक है, ये टोटल जो होता है हमारा ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, टोटल, तो 360 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, 39 क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4। देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल। ठीक है, तो -3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -4/3। ठीक है, तो -4/3 क्या ऑप्शन में है? -4/3 है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन अ डाई इज थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर विल बी, ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, ठीक है, पूछा है हम लोगों से। तो पहले ये देखिए डाई जब थ्रो होता है तो डाई में क्या लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये तो हमारे टोटल आउटकम जो है ये होंगे। ठीक है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, कुछ भी आ सकता है जब हम लोग डाई को फेंकते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना क्या है इवन नंबर आने का, तो इवन नंबर इसमें कितने हैं? 2 है, 4 है, 6 है, टोटल 3 है इवन नंबर। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकुरेंस ऑफ द इवेंट, तो इवेंट क्या हो जाता है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, बाय क्या होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यही होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हम लोग को क्या चाहिए था? इवन नंबर। तो इवन नंबर कितने होते हैं? 3 होते हैं, और टोटल जो आउटकम कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं, तो 3/6 डेट इज 1/2। क्या 1/2 ऑप्शन में है? ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, 41 क्या है, इन अ बैग देयर आर 4 ब्लू 2 ग्रीन 5 ब्लैक balls, if randomly only one ball is taken out from the bag, what is the probability that it will be a blue ball? देखिए क्या है क्वेश्चन कि एक बैग है, ठीक है, एक बैग है ये, इसमें क्या है ब्लू बॉल कुछ है, कितने हैं ब्लू बॉल? 4 है, 1 2 3 4, ये क्या है ब्लू है। ठीक है, और ग्रीन 2 है, ये ग्रीन है। ठीक है,
ये ग्रीन है, उसके बाद 5 ब्लैक है, ब्लैक कितने 5, ब्लैक BL से लिख दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी बी के लिख देते हैं ब्लैक। बॉल 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 बॉल हुए। तो देखिए क्या पूछा है हम लोग को कि अगर हम लोग हाथ डालते हैं बैग में और उसके बाद एक बॉल निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल जो हो वो ब्लू बॉल हो, ठीक है, ब्लू बॉल हो। तो क्या प्रोबेबिलिटी, पहले तो देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होता है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ इवेंट जो होता है, देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल, देखिए ब्लू चाहिए तो ब्लू कितने हैं 4 होंगे, कितने होंगे 4, ब्लू तो 4 है, जब भी हम डालेंगे चांसेस क्या है 4 ही आने का। लेकिन और टोटल कितने आ सकते, कुछ भी आ सकते, ब्लैक भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है। तो टोटल हमारा आउटकम कितना है 5 + 4 9, 9 + 2 11, दैट इज 4/11। क्या ऑप्शन में 4/11 है, देखते हैं अभी हम लोग चेक करते हैं। 4/11 ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4/11, तो हमारा आंसर जो राइट आंसर है 4/11, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, अ डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है, सो द आउटकम विल बी। देखिए डाई एक जब फेंकते हैं ना तो उसका कितने आउटकम होंगे, तो 6 आउटकम होंगे। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो टोटल 6 आउटकम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, द सर्कल इज डिवाइडेड इक्वली इंटू 6 पार्ट्स, सो द वैल्यू ऑफ वन पार्ट इज। देखिए एक सर्कल है, देखिए ये सर्कल है, ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है 6 पार्ट में, ये देखिएगा ये हो गया 6 पार्ट, ये इक्वल पार्ट में है, देखिए ये सभी सेम है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि एक पार्ट जो है ये कितना होगा, ठीक है, कितना डिग्री का होगा। तो ये टोटल अगर 360 होता है, ठीक है, मालूम है, और ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, एक 30 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 60, तो एक जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये ऑप्शन डी 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा क्वेश्चन हमारा है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट P5 4 इज। देखिए एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा एक्स एक्सिस का दूसरा नाम है, एक्स एक्सिस, तो ठीक है। तो जब पॉइंट दिया हुआ 5 4, तो एक्स एक्सिस क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट जो होता है ये हमारा एक्स एक्सिस, सेकेंड वाला क्या होता है वाई एक्सिस, तो 5 है ना, तो 5 हमारा एक्स एक्सिस एब्सिसा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 ऑप्शन में है, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी 5 - 4, ठीक है। तो 5 और 4 है, देखिए 5 जो है ये एक्स एक्सिस है और ये -4 जो है वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो ऑर्डिनेट पूछा है, ऑर्डिनेट किसका है, ऑर्डिनेट है वाई एक्सिस का दूसरा नाम, क्या है वाई एक्सिस का दूसरा नाम ऑर्डिनेट, ठीक है। वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं और एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं एब्सिसा भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग को वाई एक्सिस पूछा है, तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा -4, क्या ऑप्शन में -4 दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर -4। 46 क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट द कोऑर्डिनेट्स -5 - 4 आर लोकेटेड। देखिए ये जो पॉइंट है ना ये किस क्वाड्रेंट में लोकेट है, देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है, देखिएगा ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर, ठीक है। और ये हमारा जो है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये यहाँ पे ओरिजिन होता है, ओ जो है ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स है, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो ध्यान देंगे जब क्वाड्रेंट 1 में कोई पॉइंट होता है तो क्या होता है एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर क्वाड्रेंट 2 में आता है, ठीक है, इसको बीच में मैं कर लेता हूँ, अगर कोई पॉइंट क्वाड्रेंट 2 में होता है तो एक्स एक्सिस तो माइनस होगा लेकिन वाई एक्सिस हमारा पॉजिटिव होगा। अगर क्वाड्रेंट 3 में आता है तो एक्स एक्सिस जो हमारा होगा, एक्स पॉइंट जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, और वाई क्या हो जाएगा ये भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव और वाई हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग को ऑप्शन में देख सकते हैं कि पॉइंट दिया हुआ है -5 -4, इसका मतलब एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव एक ही क्वाड्रेंट में होता है, वो होता है क्वाड्रेंट 3। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 47, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर। देखो ओरिजिन का क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वो 0 0 होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x% ऑफ 400 इक्वल टू 60, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू हम लोग से पूछा है, ऑप्शन में पूछा है कि x कितना है। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड करते हैं, x% ऑफ 400 मतलब x% मतलब 1/100। ठीक है, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 400। ठीक है, इक्वल टू 60, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये 4 को ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा 60/4 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, x इक्वल टू 15 क्या ऑप्शन में है, x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 600, x इक्वल टू 960, x इक्वल टू 20। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सभी ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है इसका मतलब। ठीक है, और जो राइट आंसर होगा ये होगा x इक्वल टू 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, द फॉर्मूला ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज। देखिए फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, इसको याद होना ही चाहिए सभी को ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 7 या 8 है इस चैप्टर में, उससे ज़्यादा नहीं है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, ये होता है 2πr/s। ठीक है, साथ ही साथ ये भी देख लीजिए कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है πr²h। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो होता है 2πr/h+r। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट भी क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सियल शेप इज। ठीक है, कॉन्सियल शेप मतलब कोन का शेप जो होता है। ठीक है, जैसे आइसक्रीम देखेंगे ये इस तरह से जो कोन होता है ना, ये आइसक्रीम का शेप, ये तो ये क्या हो जाएगा, ब्रिक्स नहीं होगा, वन पेज बुक ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी जोकर हेड, ये ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, यही हमारा ये सेट 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग साइंस का सेट करेंगे। इसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।